हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आईसीआईसी बोर्ड सेलिना बुक से ट्रिगोमेट्री। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्रिगोन, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, और दूसरा है मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। हम यानी कि हम ऐसे ट्रायंगल में 3 एंगल एंड 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए ये जो भी मेजरमेंट करेंगे ये कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो चलिए हम एक राइट एंगल बनाते हैं और उसके बारे में सब समझते हैं। ये 90 डिग्री है, तब एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल एबीसी, यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस रहता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एंगल यहाँ लेंगे, ठीक है, तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच गया जो साइड वो बेस होगा, जो थीटा से लगा हुआ साइड है, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट टू 90 डिग्री, इसको क्या, हाइपोटेन्यूस, इसको बोलेंगे अपोजिट टू थीटा, अपोजिट टू थीटा। इसको जो बेस से लगा हुआ है इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिसको अपोजिट साइड थीटा बोलते हैं, और जो बच गया जो साइड वो बेस होगा, या एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा से लगे हुए वाला साइड है, इसीलिए, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ऐसे बना दें 90 डिग्री यहाँ, तो ट्रायंगल ए बी सी 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अगर थीटा हम ये ले, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया रेस्ट साइड थीटा से लगे हुए वाला साइड वो बेस हो जाएगा। अगर ट्रायंगल हम ऐसा लें, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस। अगर थीटा हम ए ले तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और जो थीटा से लगे वाला साइड है ये बेस हो गया, इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए हम ट्रिगोमेट्री में 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस, थीटा हम यहाँ ले रहे हैं, परपेंडिकुलर जो बच गया जो बेस। तो सबसे पहला रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉसेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी इसका रेसिप्रोकल ए है, इसका रेसिप्रोकल ए है, इसका रेसिप्रोकल ए है। बेसिक फंडामेंटल में आपका साइन कॉस ही आता है। अगर साइन कॉस का रेशियो, दोनों साइन का कॉस का रेशियो अगर निकल जाता है तो ये सब आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का सहारा लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, P/H साइन थीटा हम रखेंगे, B/H कॉस थीटा रखेंगे, P/B टैन थीटा रखेंगे,
अब b बटा p कॉट थीटा रखेंगे, h बटा b सेक थीटा रखेंगे और h बटा p कॉसेक थीटा रखेंगे। इसको दूसरे तरह से भी याद किया जा सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस दोनों साइड का रेशो p बटा h लेने पे साइन थीटा, b बटा h लेने पे कॉस थीटा, p बटा b लेने पे टैन थीटा, b बटा p लेने पे कॉट, h बटा b लेने पे सेक, h बटा p लेने में कॉस। इस तरह से याद रखना है इसको। ठीक ठीक डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 21A। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट का a, साइन a इक्वल टू दिया हुआ है 5/13, फाइंड करना है tan a वाट, tan a वाट। सबसे पहले इसका ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल a मान लेते हैं, 90 है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है साइन a इक्वल टू 5/13, ये p है और ये h है। p मेरा कितना दिया हुआ है, थीटा के सामने p होता है, p मेरा है 5, 90 के सामने हमेशा h होता है, h क्या है 13, निकालेंगे b यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ गिवन है मेरा h 13 स्क्वायर बराबर p क्या है 5 स्क्वायर प्लस b हमको निकालना है, ये हो जाएगा 169, ये 25, ये b स्क्वायर आएगा 169 माइनस 25, b स्क्वायर आएगा 144, b स्क्वायर मेरा है 144, तो b इक्वल टू क्या है रूट अंडर 144, b कितना मिल जाएगा मेरा 12, तो b मेरा आ गया 12, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, बेस आ गया मेरा 12। अब हमको निकालना है tan a, तो tan a बराबर हम जानते हैं p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस मेरा कितना है 12, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, tan a इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, हमको निकालना है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट। ट्रायंगल बना लेंगे, एंगल a हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं, ये b 90 डिग्री, ये c मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 90 थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ है p अपॉन b, p कितना दिया हुआ है 3, b कितना दिया हुआ है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, जो नहीं दिया हुआ है b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 5, तो हमको निकालना है h यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर क्या होगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p मेरा कितना है, p मेरा 3 है, b मेरा कितना है, b मेरा 5 है, ये हो जाएगा 9/25, 9 प्लस 25, ये हो जाएगा 34। अब यहाँ h मेरा आ गया है रूट अंडर 34, हमको निकालना है यहाँ साइन और कॉस। सबसे पहले हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन p अपॉन h, p कितना है 3, h कितना है अंडर रूट 34, कॉस निकालेंगे, कॉस क्या होता है b अपॉन h, b कितना है 5 और h कितना है रूट अंडर 34, ये निकल गया। हमको जो निकालना है उसमें वैल्यू इसका पुट करें, हमको निकालना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू है रूट 3 अपॉन रूट 34 प्लस कॉस ए का वैल्यू है 5 अपॉन रूट अंडर 34 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये 34 हो जाएगा और ये 25 अपॉन 34 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 34 अपॉन 30 अपॉन, एलसीएम लेने पे 34, 9 प्लस 25, 34 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सी नंबर क्वेश्चन, ये बी नंबर क्वेश्चन था।
कॉट ए बराबर 5/12। हमको निकालना है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए पावर वाट। सेम ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल यहां मान लेते हैं, ये इसके सामने ये P, 90 के सामने H, जो बच गया वो B। तो हमको गिवन है कॉट ए क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन P। B कितना दिया हुआ है 5, P कितना दिया हुआ है 12, हम H निकालेंगे। यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको एच निकालना है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है, पी मेरा है 12 का होल स्क्वायर, बी कितना है 5 का होल स्क्वायर, ये आएगा 144 प्लस 25, ये रूट अंडर 169, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ये आ गया 13। हमको निकालना है क्या कॉट ए। कॉट ए बराबर हम जानते हैं, कॉट ए तो गिवन भी था 5/12। हमको कॉसेक ए निकालना है। कॉसेक ए निकालने के लिए हम जानते हैं कि कॉसेक होता है एच अपॉन पी। एच कितना निकाले हमने 13, पी कितना हुआ है 12, ये आया। हमको निकालना है, इसलिए देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो कॉट ए का वैल्यू कितना है 5/12 का होल स्क्वायर, कॉट कॉसेक ए का वैल्यू है 13/12 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 25/144 माइनस 169/144। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 169 ये 25 माइनस 169 ये घटेगा तो -144/144। इसको जब कट करेंगे तो इसका वैल्यू -1 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू आएगा -1। डी नंबर क्वेश्चन, फिगर गिवन है ट्रायंगल ABC, आपका AB की साइड का लेंथ 26, BD है 10 और DC है 32। फाइंड सेंटीमीटर फाइंड करना है हमको। फाइंड AC tan C बराबर वाट। फाइंड tan C बराबर वाट। तो tan C के लिए हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो बेस है परपेंडिकुलर चाहिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC में। हम इन ट्रायंगल ABD में गिवन है AB ये 26 सेंटीमीटर गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये है ADB। हम निकालेंगे AD। यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि AD का जो स्क्वायर आएगा, AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसके ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB का होल स्क्वायर बराबर ये BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AD का वैल्यू में 26, अब BD का वैल्यू 10,
AD का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर और 6 12 2 4 5 6 5 2 7 आई 6 676 आएगा। 10 का स्क्वायर 100, AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा -100। यहाँ से AD का स्क्वायर आएगा 576, यानी AD बराबर रूट अंडर 576, इसलिए AD बराबर 576 ये आता है 2/4 4 106 6 16, हाँ 24 का स्क्वायर है ये आएगा 24। अब यहाँ ये 24 सेंटीमीटर आ चुका है। हमको निकालना है tan C क्या होता है, P/B। इसके अपोजिट, थीटा का अपोजिट साइड हमेशा P होता है। P का काम कौन करेगा, 24। अब B का काम कौन करेगा, बेस का काम करेगा 32। इसको कैंसिल आउट करेंगे, tan C बराबर 3/4, यानी tan C का वैल्यू आ गया 3/4। आइए इसी तरह से क्वेश्चन और देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन, 5 cos A = 3 है, तो हमको वैल्यू निकालना है sin स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A = 1। ये है क्वेश्चन। cos A बराबर A मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में जाएगा 3/5। यहाँ से ट्रायंगल बना लेते हैं, एंगल A मान लेते हैं। ये होता है B/H, थीटा के सामने हमेशा P, जो 90 के सामने हमेशा H, ये हो गया B। हमको B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 3, H दिया हुआ है 5, हमको निकालना है P यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें निकालना है H का वैल्यू दिया हुआ है 5 स्क्वायर, P हमको निकालना है, B का वैल्यू दिया है 3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 25 P स्क्वायर प्लस 9। P स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 माइनस 9, P बराबर क्या आ जाएगा 16। देयरफॉर इसलिए P बराबर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बराबर 16, P बराबर 16 हो जाएगा। P का वैल्यू, देयरफॉर P का वैल्यू 4। यहाँ P का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया है, 4 आ गया। इसलिए हमको निकालना क्या, सेक A निकालना है। तो सेक क्या होता है, H/B, H कितना 5, B/P है 3, tan A निकालेंगे। tan A कितना है, P/B, P है आपका 4, B है आपको 3, मेरे को वैल्यू निकालना है ये। देयरफॉर सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A का होल स्क्वायर माइनस tan A का होल स्क्वायर। सेक A का वैल्यू जो आएगा, सेक A का वैल्यू जो निकाले हुए हैं 5/3 का होल स्क्वायर माइनस tan A का वैल्यू है 4/3 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे, 25/3 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहां से एलसीएम लेंगे 9/25 माइनस 16, ये यहां से सब्ट्रैक्शन करने पे 9/9, हाँ 9/9, तो यहां से आ जाएगा 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1। मजेदार क्वेश्चन, एक ट्रायंगल फिगर दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ सारे वैल्यू निकालना है। ये 90 डिग्री, ये C है, ये A है, ये 3 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हमको फाइंड करना है, पहला है साइन A निकालना है, दूसरा है
cos A बराबर वाट, तीसरा है cot A बराबर वाट, फोर्थ है sec C बराबर वाट, sec C बराबर वाट, फिफ्थ है cosec C बराबर वाट, cosec C बराबर वाट, ये है tan C इक्वल टू वाट। सबसे पहले इसको यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके सामने हमेशा एच, और अगर यदि थीटा ए लेंगे, एंगल ए लेंगे तो पी ए हो जाएगा, अगर एंगल ए लेंगे तो पी ए हो जाएगा। तो कभी एंगल ए है कभी एंगल सी है, तो यहाँ अभी डिसाइड नहीं करेंगे, तो हम एच स्क्वायर बराबर क्या लेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी पी कोई भी बी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग बदलता है, अभी हम बताएंगे। तो एच बराबर क्या आने वाला है, पी, मान लेते हैं पी 4 है तो बी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो आएगा 16, ये 9, 8 रूट अंडर 25 हो जाएगा 5, ये एच आया आपका 5। एफ हमेशा फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, साइन ए निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे, इस एंगल, अब ये एंगल ए मानेंगे, थीटा का काम ए करेगा, एंगल ए, तो एंगल ए के लिए थीटा के सामने ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, पी अपॉन एच होता है, पी परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 4, एच मेरा काम करेगा 5, यानी साइन ए का वैल्यू 4/5, कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे, फिर से ये एंगल बी अपॉन एच, इसके सामने पी होगा, जो थीटा से लगे हुए, जो एंगल से लगे हुए साइड है वो एच हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी आपका 3 और एच आपका 5, एच नहीं बदलता है। टेन कॉट ए निकालेंगे, कॉट ए होता है बी अपॉन पी, बी कितना है 3, अब पी कितना है 4, 3/4। अब सेक सी निकालेंगे, सेक सी, इस एंगल के लिए चलते हैं, सेक होता है एच अपॉन बी, एच का काम 5, अब बी का काम थीटा से लगे हुए साइड 4 हो जाएगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर काम कर रहा था, इस एंगल के लिए ये बेस का काम करेगा, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस एंगल से डिसाइड करते हैं, एच हमेशा फिक्स रहता है, इसको याद रखें, ये आया। उसी तरह से निकालेंगे कॉसेक सी, एच अपॉन पी, सी ए है, इसके लिए एच तो यही रहेगा, एच नहीं बदलता है, 5, पी मेरा क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से निकालेंगे टेन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस 4 हो जाएगा। थर्ड, एक ट्रायंगल गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री, बी और सी, 8 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है cos b, सेकंड है tan c, थर्ड है sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, फोर्थ है sin b इंटू cos c प्लस cos b इंटू sin c। यहां सबसे पहले हम कभी भी इस तरह से ट्रायंगल दिया रहे तो सबसे तीनों साइड का रेशियो हम निकाल लेते हैं और उसके बाद जो कहेगा जो निकाल देंगे। तो यहाँ यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि इसके सामने ये एच का काम करेगा और यहाँ कभी एंगल बी है कभी एंगल सी है, तो कभी ये पी होगा कभी ये पी होगा, ठीक है। तो अभी हम ये साइड निकालने का कोशिश करना है, तो हम लिखेंगे एच का काम कौन करेगा, BC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो बी हमको BC कितना दिया हुआ है
17 का स्क्वायर, ए बी कितना 8 प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये आएगा 17 का स्क्वायर 9 8 4 7 4 11 17 9 8 2 289 यही 64 प्लस ए सी का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, ए सी का स्क्वायर बराबर इसमें 64 5 2 225, इसलिए ए सी बराबर कितना आएगा रूट अंडर 225, इसलिए ए सी बराबर कितना आएगा, ये 15 का स्क्वायर है, 15 का है, तो ये आ जाएगा आपका 15। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है कॉस बी निकाल देते हैं। कॉस बी एंगल ए ले रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसके लिए बेस ये काम करेगा क्योंकि इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बेस 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17। फिर हमको निकालना है tan सी होता है P अपॉन बी, सी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये काम करेगा, बेस ये काम करेगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। इस एंगल के लिए tan सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 8 अपॉन बेस मेरा बेस 15 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे साइन बी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, ये फिर निकालेंगे कॉस बी निकाल चुके हैं। कॉस सी क्या आएगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन 15, हाइपोटेन्यूज कौन 17। अब हमको निकालना है, ये तो निकाल चुके हैं, अब ये निकाल देते हैं। थर्ड नंबर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हैं साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर। साइन बी का वैल्यू है 15 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, कॉस बी का वैल्यू है 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, ये आएगा 289, ये 64 अपॉन 289। इसको जब एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर समान है तो सेम आएगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 9 14 8 ये 2 289 कैंसिल आउट करने पे 1, तो इसका वैल्यू कितना आया 1। उसी तरह से एक ये था 4 नंबर था साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। यहाँ साइन बी का वैल्यू क्या है, साइन बी का वैल्यू है 15 अपॉन 17, कॉस सी का वैल्यू है 15 अपॉन 17, साइन बी का वैल्यू 15 अपॉन 17 कॉस बी सी का वैल्यू, इन कॉस बी का वैल्यू है 8 अपॉन 17, इन साइन सी का वैल्यू है साइन सी नहीं निकाले हैं, तो साइन सी यहां निकाल देते हैं। साइन सी आएगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए थीटा का परपेंडिकुलर काम ये करेगा, हाइपोटेन्यूज 17, 8 अपॉन 17, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 का स्क्वायर 17 का होल स्क्वायर, ये 8 का होल स्क्वायर 17 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 225, 17 का होल स्क्वायर 289, 64, 8 का स्क्वायर 64 289, यहाँ इसको ऐड करेंगे 289 225 प्लस 64, इसको ऐड करेंगे तो 289
289 अपॉन 289 कट जाएगा 1 आएगा, यानी इसका भी वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर गिवन है, बी ए सी A3 और A12 A4 फाइंड करना है फर्स्ट cos A, सेकंड cosec A, थर्ड tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A, फोर्थ sin C, फिफ्थ sec C, सिक्स cot स्क्वायर C माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर C। ये सारे का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इसका नाम हम D नाम दे देते हैं और हम चलते हैं इन ट्रायंगल A D B में। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है। तो यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि 90 के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि AB का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा AD के होल स्क्वायर और प्लस BD के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से AB का होल स्क्वायर, यानी AD का वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर, BD का वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर, यानी कि AB का होल स्क्वायर आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 16, AB का होल स्क्वायर 25, AB बराबर √25, इसलिए AB कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये 5 आ गया। अब हम चलते हैं उसी तरह से इन राइट एंगल ट्रायंगल इसमें चलेंगे, उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल इसमें चलेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें CDB में, यहाँ 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज यानी कि BC का होल स्क्वायर बराबर होगा BD का स्क्वायर और प्लस CD का होल स्क्वायर। तो BC मेरा दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर, BD मेरा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ CD का स्क्वायर निकालना है। ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 16, ये CD का होल स्क्वायर। तो CD का स्क्वायर बराबर आएगा 144 माइनस 16, CD का होल स्क्वायर बराबर आएगा 128, 14 3 4 1, ठीक है 128। तो CD आ जाएगा आपका √128 128, इसको तोड़ेंगे 182, 2 से 2 2 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 2 2, यानी आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 2, जो स्क्वायर में वो बाहर निकल जाएगा √2, 8√2 आने वाला है। CD कितना आ गया, CD आ गया 8√2। अब यहाँ से सारे का वैल्यू निकालने वाले हैं। cos A किस में, इन ट्रायंगल ADB cos A निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 3/5
कॉसेक ए निकालेंगे, कॉसेक ए आएगा एच अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए परपेंडिकुलर सामने, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। एच आएगा 5, परपेंडिकुलर आएगा 4, एच आएगा 5, परपेंडिकुलर आएगा 4। tan ए निकालते हैं, tan है p बटा b, p अपॉन b, p ए अब b a 4 अपॉन 3, फिर सेक ए h अपॉन b। इसके लिए h ये है क्योंकि 90 ये है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, h मेरा 5, अब b अपॉन b 3 है, 5 अपॉन 3 आएगा। अब हम इस ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल सी डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी में हमको निकालना है साइन सी के लिए क्या होता है, पी अपॉन एच। इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए पी का काम 4 करेगा। इसके सामने अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, पी अपॉन एच 12 यानी 1/3। सेक सी आएगा h अपॉन बी, h कौन काम करेगा, 90 के सामने हमेशा h, 12 b साइन सी के लिए p का काम a, h का काम a, तो b का काम a 8√2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12 4 दूनी 8, 3/2√2। अब हम निकालेंगे कॉट सी आता है b बटा p, b अपॉन p, b इसके सामने b ये, अब p 4 कट किया आएगा 2, यानी कि 2√2। इसको भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √2 से ऊपर, √2 से ये आ जाएगा 3√2 अपॉन 4, √2 हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब हम सारे वैल्यू का निकाल रहे हैं, कॉस ए निकाल चुके हैं 3/5, कॉसेक ए 5/4। यहां से इसका वैल्यू तुमको निकालना है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, तो tan ए का होल स्क्वायर माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। tan ए का वैल्यू कितना है, tan ए का वैल्यू है 4/3 का होल स्क्वायर, सेक ए का वैल्यू है 5/3 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 16/3 का 9, 25/3, 16 इसका एलसीएम 9, ये जगह 16 माइनस 75, सॉरी क्या गलत हुआ, 16 9 25, हाँ 9 यहाँ तो कितना आ जाएगा 9, 16 माइनस 25 अपॉन, तो 16 में से 25 जाएगा तो कितना -9 अपॉन 9 क्या हो जाएगा -1, यानी कि इसका वैल्यू -1 आया, इसका वैल्यू -1 आया। साइन सी निकाले हुए हैं 1/3, कॉसेक सी निकाले हुए हैं 3, रेशनलाइजेशन करने पे 3√2/4, और इसका वैल्यू 4 नंबर क्वेश्चन क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी। इसको लिख सकते हैं कॉट सी का होल स्क्वायर, ये साइन सी का होल स्क्वायर। कॉट सी का वैल्यू है 2√2 का होल स्क्वायर, साइन सी का वैल्यू है 1/3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 इंटू 2√2, ये 2 2 4, आई √2 यानी 8, ये आएगा 1/9, ये ऊपर जाएगा 9, कितना आएगा -1,
यानी कि इसका भी वैल्यू -1। यहां सिंपल दो राइट एंगल ट्रायंगल में बटा, पाइथागोरस लगा के ये निकाल लिए और इसमें हम ये निकाल लिए, जो रेस्ट साइड है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ जिस एंगल का बात करेंगे उस एंगल में देखेंगे, वहां से उसके साइड का रेशियो लेंगे, निकालेंगे। और उसी तरह से इसमें देखना है कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा, जो भी एंगल है उसका अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और 90 का अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। उसी को रेशियो को रखते हुए इसको सॉल्व कर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी ट्रायंगल है और ए से डी ज्वाइन किया गया है, तो परपेंडिकुलर है, सेम टू सेम क्वेश्चन 4 जैसा ही है। और डीसी 16 है, 16 है, ए आपका 13 है। हमको एसी नहीं मालूम, हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर में फाइंड करना है साइन बी। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन बी, सेकंड है tan सी, थर्ड है सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी, फोर्थ है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ये वैल्यू निकालना है। कभी एंगल बी में है, एंगल बी का बात किया गया है, और एंगल सी का बात किया गया है। एंगल सी के लिए हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए, एंगल बी के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं है, हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए में चलते हैं। हम जानते हैं कि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमको दिया हुआ है, एच स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच का काम कर रहा है ए बी का स्क्वायर होगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। हमको ए डी का स्क्वायर फाइंड करना है। ए कितना है 13, ए कितना है 5, ए डी का स्क्वायर हमको निकालना है। तो ए डी का स्क्वायर, इसका 13 का स्क्वायर 169, ये 25, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर आएगा 169 माइनस 25, तो ए डी का स्क्वायर आएगा 144, इसलिए ए डी आएगा रूट अंडर 144, यानी कि ए डी का वैल्यू 12, ए डी का वैल्यू 12, ये 12 आ गया। इस ट्रायंगल में बी डी ए में आपका तीनों साइड आ गया है। उसी तरह से इस ट्रायंगल में चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, सी डी ए, इसमें भी पाइथागोरस यूज करते हैं। ये 90 के साइन हमेशा हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड हो गया, ए सी का स्क्वायर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, हमको ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं 12, सी डी कितना है 16, तो ए सी का स्क्वायर होगा 144, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, 256, यहाँ ए सी का स्क्वायर आएगा आपका AC आपका आएगा 400, AC आएगा रूट अंडर 400। हम जानते हैं कि AC जो है 20 का स्क्वायर, ये 420 का स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू 20 आ गया। अब यहाँ हमको कह रहा है कि साइन बी निकालना है। साइन बी कितना आता है P/H। इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में, इसके लिए P का काम कौन करेगा 12, H का काम कौन करेगा 13, ये निकल फाइंड आउट हो गया 12/13।
tan c इस ट्रायंगल में c के हमेशा परपेंडिकुलर, ये नीचे जो थीटा से लगे हुए एंगल से लगे हुए साइड जो हमेशा बेस आएगा, तो 12/16 p अपॉन v 12/16 चढ़ते 12 चढ़ते 16 3/4 ए इसका वैल्यू आ गया 3/4। अब हम निकालेंगे सेक स्क्वायर बी, सेक बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, tan बी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें रखेंगे तो सेक बी आएगा इस ट्रायंगल में h अपॉन बी। इसके लिए h का काम कौन करेगा, h का काम कौन करेगा, 90 के सामने वाला हमेशा h काम करेगा, h अब b आपका 5 आएगा 13/5। उसी तरह से tan b निकालेंगे, tan b इस ट्रायंगल में बेस tan b p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर काम ये करेगा अब बेस का काम ये करेगा, तो 12/5। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमको निकालना है सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी, तो सेक इसको b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये tan b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक b का वैल्यू निकाल चुके हैं 13/5 का होल स्क्वायर, tan b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 12/5 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 169, ये 25 माइनस 144/25, ये आ जाएगा 25 169 माइनस 144, इसको इसमें घटाएंगे तो 5 2 25/25 तो कितना आएगा 1, यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा निकल गया 1। उसी तरह से साइन सी निकालेंगे, तो साइन सी आएगा इस ट्रायंगल में, ये एंगल का काम कर रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h, p कौन काम कर रहा है 12, h कितना है 20, 3/5 साइन सी का वैल्यू आया 3/5। अब हम निकालेंगे cos सी नहीं निकाले, cos सी आएगा b अपॉन h, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बेस ये हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने, तो बेस ये 16/20, 4 से दोनों कट जाएगा, यानी cos सी कितना आ रहा है 4/5। हमको निकालना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, तो साइन सी का वैल्यू है, साइन सी को होल स्क्वायर लिख सकते हैं या कॉस सी को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन सी का वैल्यू है 3/5, कॉस सी का वैल्यू है 4/5, ये आएगा 9/25, ये 16/25। डिनोमिनेटर सेम आएगा तो ऊपर वाला ऐड होगा, हमेशा डिनोमिनेटर जब सेम रहता है जो है वही आएगा, ऊपर वाला अगर सम में होगा तो सम में लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि इसको ऐड करने में 25/25 आ जाएगा 1, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना आया 1। यहां देखें हम क्या कि जो अननोन साइड है उसको निकाल लेते हैं, यानी कि तीनों साइड निकल जाएगा। इस ट्रायंगल में चले दो साइड गिवन था, पाइथागोरस लगा के तीनों साइड निकाल लिए। फिर यहां से हमको जो चाहिए एंगल, जिस ट्रायंगल में एंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल में जाकर के एंगल निकाल लेंगे और निकाल करके वैल्यू ला करके यहाँ अपॉन रेशियो के थ्रू रख देंगे, साइड का रेशियो के थ्रू, साइड का जैसे होता है p/8 उस तरह से ला के रख देंगे, इसका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन है कि साइन a इक्वल टू 3/5, तो tan a निकालना है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, tan a बराबर व्हाट। सेकंड क्वेश्चन है cos a बराबर व्हाट, ये निकालना है। यहां सबसे पहले इसका ट्रायंगल बना देते हैं और यहां आएंगे हम a डिसाइड कर लेते हैं, b और c, b पे हम 90 डिग्री बना देंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री, हमें इन राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं तो हमेशा 90 डिग्री लेके चलेंगे। तो साइन गिवन क्या है, साइन a बराबर p होता है p/h, p आपका गिवन है 3, h आपका गिवन है 5, पाइथागोरस लगा करके यहाँ b निकालेंगे, तो b निकालेंगे तो क्या आएगा, हम जानते हैं यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर,
तो यहाँ AC मेरा कितना है 5 का स्क्वायर, BC मेरा कितना है BC 3 का स्क्वायर, हमको BA निकालना है 25 इन 9 प्लस BA निकालना है। तो BA बराबर कितना होगा BA का स्क्वायर 25 माइनस 9, BA का स्क्वायर बराबर कितना होगा 16, BA बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 16, BA बराबर कितना हो जाएगा 4, 16 4 का स्क्वायर है, ये आ गया 4। हमेशा ये ट्रिपलेस होता है 3 4 5, हमेशा अगर दो साइड कोई दिया हुआ है 3 4, हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा 5, तो तीसरा साइड या तो 3 आएगा तो या 4 आएगा। अब निकालते हैं tan A आता है P बटा B। A के लिए चलते हैं, P का काम A, B का काम A, यानी 3/4 cos A आएगा बेस पर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4/5। यहाँ हमको साइन भी कहता तो निकाल देते हैं, साइन कहता तो P अपॉन H, ठीक है 3/5। अब हमको कहता सेक A, तो हम करते H अपॉन B, H कितना है 5/B, B कितना है 4, यानी सारे वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसेक कहता तो हम H अपॉन P करते हैं, H कितना है H आपका 5 है, P आपका कितना है 3 है, ये सारे रेशो निकाल सकते हैं। हमको 2 कहा 2 निकाल दिए हम सारे। क्वेश्चन नंबर 7 है, A और A दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है साइन A, सेकंड है सेक A, थर्ड है कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। देखिए यहाँ पे नंबर ना दे करके कोई अननोन वैल्यू ABC में दे दिया है, तो यहाँ भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, अगर एंगल A लेंगे तो परपेंडिकुलर A होगा, अगर एंगल A लेंगे तो परपेंडिकुलर A होगा, जो बच जाएगा रेस्ट बेस हो जाएगा। यहाँ यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी यूज करेंगे। हम जानते हैं कि ये हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है AC, ये साइड B, हाइपोटेन्यूज का साइड होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ AC का स्क्वायर होगा AB कितना दिया हुआ है A का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है A का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC का स्क्वायर जो आएगा A स्क्वायर, AC का जो स्क्वायर आएगा 2A स्क्वायर, AC का जो स्क्वायर आएगा, AC जो आएगा रूट अंडर 2A स्क्वायर आएगा। यहाँ AC जो है A जो भी स्क्वायर है वो बाहर निकल जाता है, A रूट 2 आएगा, AC जो आएगा H जो यानी क्या आएगा A रूट 2 आया। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है साइन A, पहला नंबर क्या निकालना है साइन A क्या आता है P अपॉन H, P कितना है A, इस एंगल के लिए P देखेंगे इतना अपॉन इतना, यानी A अपॉन A रूट 2, ये एक कट जाएगा 1/2 रूट 2। उसी तरह से हमको सेकंड निकालना है सेक A क्या होता है H अपॉन B, H कितना, इसके सामने P B H ये होगा, H हमेशा फिक्स रहता है कितना A रूट 2 और B कितना है A, यहाँ A कट गया रूट 2 आया। अब हमको निकालना है कॉस A, पहले कॉस A निकाल लीजिए, कॉस A आएगा B अपॉन H, B कितना आएगा इसके सामने B है इतना अपॉन A इतना, यानी कि A अपॉन A रूट 2, यहाँ से A कट जाएगा 1/√2 A आया। अब हमको निकालना है तीसरा नंबर क्वेश्चन कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, हम इसको लिखेंगे कॉस A का होल स्क्वायर प्लस साइन A का होल स्क्वायर। कॉस A का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन A का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 1/√2 का स्क्वायर 2 आएगा, A/2 है, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 ये 2/2 यानी 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1। उसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन, cos A बराबर गिवन है 5/13। सबसे पहले इसको ट्रायंगल नहीं गिवन है, ट्रायंगल हम बना लेते हैं सहूलियत के लिए, अगर ना भी बनाए चलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि बी एच है, हम पी निकाल लेंगे, पाइथागोरस यूज करके ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसको समझ में भी आता है। तो 90 ए लिए और ये ए लेते हैं, ए बी सी, हम जानते हैं कि ये बी अपॉन एच है, तो बी कितना है आपका, ये थीटा से लगे हुआ साइड भी होगा, तो बी आपका कितना है 5, 90 के सामने एच होगा, एच आपका कितना है 13, ये आपका परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हम जानते हैं कि सी ए का होल स्क्वायर बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए सी कितना है, ए सी आपका 13 है, 13 का होल स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी आपका 5 का होल स्क्वायर, बी सी हमको नहीं मालूम, बी सी निकल जाएगा, ये 169, ये 25, ये बी सी का होल स्क्वायर, ये इसमें से घटा 144, ये बी सी का होल स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 144, यानी बी सी बराबर कितना आएगा 12, यानी कि ये 13 है, ये 5 है, तो पी कितना आ रहा है 12, सॉल्व कर दिए परपेंडिकुलर। अब हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको निकालना है साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, साइन ए आएगा क्या, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज यानी 12/13, यहां चाहिए कॉट ए, कॉट कितना बी अपॉन पी, इसके लिए बी का काम ये करेगा 5, पी का काम करेगा 12, हमको चाहिए tan ए पी अपॉन बी यानी 12/5, लाके साइन ए का वैल्यू हम यहां रखेंगे 12/13 माइनस कॉट ए का वैल्यू यहां रखेंगे 5/12, 2 tan ए का वैल्यू यहां रखेंगे 12/5। अब इसको एलसीएम लेंगे, सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 144, ये इसके साथ 15, हाँ 5, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में रहने देते हैं। कभी भी एलसीएम लेना होता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे वाला का मल्टीप्लाई कर दो तो भी एलसीएम निकल के आएगा, जब दो टर्म रहेंगे थे, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन रख रहे हैं, क्यों कटने वाला है, कैंसिल आउट कीजिए, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आएगा 4, 8, 5, 9, 9 और 5 14, आई 3 में से 6 जाएगा, 7 और 1, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 14465, 9 5 14, 3 1 पैसा लिया 13 में 6 गया, 7 6 13, 79 अपॉन 13/12 अपॉन 2 इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/2/12, कुछ कटा नहीं तो इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 9 × 45 के 5, हाथ पर हाथ 4, 7 × 35, 35 4 39, अब 13 दूनी 26, आई 144, कितना आएगा 395 आइए 20, 144 आई 26, कितना 24 के 4 हाथ बना दूं, 24 2 26 हाथ बना दूं, 6 हाथ 2 8, 3 8 8 2 4 6 14, 8 16 17, 3, कितना आएगा 3744, एक मिनट, कॉट ए
प्लस 1/cos A, cot A प्लस 1/cos A। cot A का वैल्यू निकाल चुके हैं 5/12, cos A का वैल्यू निकाल चुके हैं, नहीं निकाले, तो cos A निकाल दीजिए। cos A आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 5/13, ये आएगा 5/13, ये 5/12, ये 13/5, रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 65 से गुना करेंगे 25, ये 12 से इसमें गुना करेंगे, 13 में 12 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 3 5 156, इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11, 5 7 1 8 और 1/60, यानी कि इतना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, sec A बराबर 29/21 को फाइंड करना है sin A माइनस 1/tan A। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल A मानते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 A मानते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, जो बच गया बेस हो गया। तो सेक क्या होता है h/b, h/b, h कितना दिया हुआ है 29, b कितना दिया हुआ है 21, हम p निकालेंगे तो यूज करेंगे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं, बी और सी। तो हम जानते हैं ए सी का स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा ए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 29 का स्क्वायर, बी सी कितना है 21 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ से 29 का स्क्वायर 8 9 दूनी 18, 18 26, 9 दूनी 18, 4 1 5, 1 8 14, 7 1 8, 841, 21 का 21 824 144 441 प्लस ए बी का स्क्वायर जो आएगा, ए बी का जो स्क्वायर आएगा वो 841 माइनस 441, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, ए 4 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर कितना आया 400, इसलिए ए बी कितना आएगा √400, इसलिए ए बी आपका ये 20 का स्क्वायर है, तो ये ए बी नहीं बी सी निकालना था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये आपका बी ए गिवन है, बी सी हमको निकालना है, बी सी हमको निकालना है। ये रहने देते हैं, ये बी सी है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये बी सी है, ये बी सी है, ये बी सी है, बी सी। तो बी सी कितना आ गया मेरा 20। अब हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, पी कितना है 20, हाइपोटेन्यूज कितना है 29, tan निकालेंगे, tan ए कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 21। अब हमको इसे सॉल्व करना है। नाउ साइन ए माइनस 1/tan ए, तो साइन ए का वैल्यू है 20/29 माइनस 1, tan का वैल्यू 20/21, 20/29, ये इसको ऊपर जाएगा 20 आएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 20 का होल स्क्वायर 20 × 20 माइनस 21 × 29 अपॉन 29 × 20, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो इतना का इंटू आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे आएगा 20,
20 से इसमें गुना कर दिए, इससे डिवाइड करेंगे 29 से इसमें गुना कर दिए, तो क्या आया 400, 20 इंटू 20 400 माइनस 29/21 से गुना करेंगे 29 5 9 और 10 6 609, ये आएगा 18 5 इतना। इसमें से इसको घटाएंगे तो 209 माइनस 209 है इतना। अब ये 9 11 नहीं कटेगा तो रहने देते इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11, 4 cot a बराबर 3, 4 cot a बराबर 3 ये गिवन। हमको फाइंड करना है साइन ए सेकेंड, सेक ए थर्ड, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हमको फाइंड करना है। यहां ट्रायंगल बना देते हैं ए बी सी, इसको cot a इक्वल टू 3 है, ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि cot a का वैल्यू कितना है 3/4, तो ये क्या होता है b/p, यानी कि थीटा ये है तो p आपका ये आएगा, p कितना है 4, b कितना आएगा बेस 4, सॉरी b आपका 3 आएगा और परपेंडिकुलर आपका 4 आएगा। यहाँ भी ट्रिपलेट्स का जरूरत लगेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और प्लस 9 25, रूट अंडर 25 निकालेंगे तो एच कितना निकल के आएगा 5। तो हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आता है p/h, p कितना है इस एंगल के लिए, p कितना होगा 4, h कितना है 5, सेक ए निकालेंगे, सेक ए आएगा h/b, h कितना है इसके लिए h हमेशा फिक्स रहता है 5, b कितना है 3, निकालेंगे कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है h/p, h कौन है 5, p कितना है 4, 5/4, ये निकालेंगे कॉट ए, कॉट ए आएगा b स्क्वायर b/p, b/p, b कितना है 3, p कितना है 3 कितना है 4, कॉट ए तो गिवन ही था, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू निकालना है cos a, इसको हम होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, माइनस cot a, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos a का वैल्यू है 5/4 होल स्क्वायर, cot a का वैल्यू है 3/4, इसका होल स्क्वायर, ये आएगा 25/16, ये आएगा 9/16, 9/16, ये आ जाएगा 16, ये 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16/16, कितना आएगा 1। गिवन है cos a इक्वल टू 0.6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/10, इसको कट कर सकते हैं 3/5, 3 अब 5 2 से कट किए 3 पर, इसलिए cos a का वैल्यू कितना आया 3/5, यानी ये क्या है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकल गया। ट्रायंगल बना लेते हैं, ये a है, ये b है और ये c है, ये h हो गया, h कितना है 5, बेस कितना है 3, p निकालिएगा तो 4 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट सही है, 3 5 3 4 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 का रूट लेंगे 4, 16 का रूट लेंगे तो 4, तो p आपका 4 आ जाएगा। हमको निकालना है अदर टी रेशियो, फाइंड अदर टी रेशियो। टी रेशियो करने का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो पहला रेशियो होता है साइन निकालेंगे तो p/h, p कितना है इसके सामने हमेशा p 4/5, cos से निकालेंगे तो b/h, b कितना है 3/5, tan निकालेंगे तो tan आता है p/b, p कितना है इतना अपन इतना 4/3, हम cot निकालेंगे तो b/p 3/4 आएगा, इसको जस्ट उल्टा कर दो,
सेक निकालेंगे तो क्या एच अपॉन बी, इसको उल्टा कर देते हैं तो 5/3। कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे तो एच अपॉन पी 5/4, एच अपॉन पी 5/4, यहां से निकल गया। गिवन है tan A इक्वल टू 5/12। यहाँ ए जो है एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ए एक्यूट एंगल है। ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल जो होता है एक्यूट एंगल होता है, ए बी सी। तो आपका tan क्या होता है, P अपॉन बी। P क्या हो गया 5, अब B क्या हो गया 12। H निकालेंगे, H निकालेंगे यूजिंग बाय पाइथागोरस, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेन्यूज का साइड का जो स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर गिवन है, AB कितना है 12 का स्क्वायर, BC कितना है 5 का स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर 144, ये 25। AC का जो स्क्वायर है 169, AC बराबर √169, इसलिए AC बराबर कितना आएगा 13। अब हमको निकालना है 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला है cos A, सेकंड है sin A, और थर्ड क्वेश्चन है cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A। cos A क्या होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज 13, sin A P अपॉन B, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन P अपॉन H, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब यहां से हम cos A का मान निकाले हुए हैं, हमको क्वेश्चन निकालना है इतना अपॉन इतना। cos A का वैल्यू कितना है 12/13, sin A का वैल्यू कितना है 5/13, इन cos A का वैल्यू कितना है 12/13 माइनस 5/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 13, 12 प्लस 5, ये दोनों का एलसीएम सेम आएगा 13, ये हो जाएगा 12 माइनस 5, ये आ जाएगा 17/13, ये आएगा 7/13। 13 खत्म तो 17/7, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। गिवन है sin थीटा इक्वल टू P अपॉन Q। हमको फाइंड करना है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू व्हाट, इन टर्म्स ऑफ प्लस sin थीटा इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। P एंड Q के फॉर्म में हमको साइन cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में दिया है तो जो भी निकालेंगे ना सारा P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा, इसलिए इसका भी हम ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ A, यहाँ थीटा बोला है, ये BC, ये 90 होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, हम थीटा यहाँ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसके सामने हमेशा B, जो बच गया जो हमेशा B। ये क्या होता है P अपॉन H, P आपका दिया हुआ है, P आपका PA दिया हुआ है, ठीक है। B हमको निकालना है, H हमको दिया है Q, तो हमको B निकालना है। तो यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि AC का जो स्क्वायर आएगा, वो क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो AC का जो स्क्वायर होगा AC का जो वैल्यू दिया वो रख देते हैं। AB वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB वैल्यू हमको निकालना, AC हमको दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है Q, तो Q का स्क्वायर करेंगे। AB हमको निकालना है, AB रहने देते हैं। BC हमको कितना दिया हुआ है P दिया हुआ है, ये आएगा Q स्क्वायर, ये आएगा AB का स्क्वायर, ये आएगा P स्क्वायर। हमको AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, AB बराबर कितना आ जाएगा
रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि ए बी कितना आ गया, ए बी कितना आ गया, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमको निकालना है क्या, कॉस ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना लाए हैं, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है, क्यू है। उसी तरह से साइन थीटा कितना है, पी अपॉन एच, पी कितना है, पी आपका ये है स्मॉल पी, एच कितना है, एच आपका क्यू है। अब हमको कह रहा है कि ये दोनों हमको सॉल्व करना है, कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, पी अपॉन क्यू। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो पी प्लस, हम पहले इसको लिख दिए बाद में इसको लिख रहे हैं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू के फॉर्म में है। यहाँ देखिए दो दिया हुआ था, तो इतना का स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, ये निकल गया, तो हम साइन को उसका निकाल लिए, जैसे पहले नंबर के फॉर्म में रहता था यहाँ पी क्यू के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं दिया हुआ है, तीसरे पी क्यू के फॉर्म में ही आएगा आंसर। नंबर 15, cos A इक्वल टू 1/2 गिवन है, और साइन A इक्वल टू क्या है, साइन B इक्वल टू 1/√2। तो हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B, where here angle A and B are different right triangle। ये गिवन है कि अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम ये बनाएंगे, ए बी सी, ठीक है। जो गिवन है हम यहाँ लिखते हैं, cos A मेरा गिवन है 1/2, हम जानते हैं कि B अपॉन H होता है। ये इसके लिए PA हो गया, ये इसके लिए ये H हो गया, BA होगा, क्योंकि 90 है थीटा, हम एंगल A ले रहे हैं, तो A के सामने हमेशा P हो गया, H के सामने हमेशा H हो गया, जो बच गया B हो गया। तो हम जानते हैं B कितना है 1, H कितना है 2, हम पाइथागोरस करके यूज कर लेंगे, हम निकालेंगे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। जानते हैं कि AC का जो स्क्वायर है वो, ये सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर आता है वो AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ AC कितना है 2 का स्क्वायर, AB कितना है 1 प्लस BC कितना है निकालना है, तब BC हमको निकालना है, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर जो आएगा 4 - 1, BC का स्क्वायर जो आएगा 3 हो जाएगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा √3, इसलिए BC बराबर कितना √3, तो ये कितना आएगा BC √3 आएगा। अब यहाँ से सारा वैल्यू निकल चुका है, सारा साइड निकल चुका है, P B H। हम निकालेंगे tan A का वैल्यू हमको जरूरत पड़ रहा है, तो tan A का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। tan A यहाँ से आएगा P अपॉन B, P कितना है, एक इस एंगल A ले रहे हैं तो इसके सामने हमेशा P √3, B कितना है 1, तो tan A का वैल्यू मेरा कितना आ गया, tan A आ गया √3, 1 से डिवाइड करने पर उतना आएगा, तो tan A का वैल्यू √3 आ गया। यहाँ हम यूज करेंगे, उसी तरह से चलते हैं दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं A, यहाँ ले लेते हैं B, यहाँ ले लेते हैं C, ठीक है।
ये क्या 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 गिवन है? गिवन है मेरा साइन बी इक्वल टू 1/√2। तो हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये P है और ये H है। हम एंगल ए यहाँ लेते हैं, नाम बदलते हैं। ए बी सी कर दिए, ए बी सी कर दिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसके सामने ई एंगल रहते हैं, इसके सामने पी कौन होगा? P1, और सी के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? √2। अब हम निकालेंगे बेस यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर अब प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी है आपका √2 का होल स्क्वायर। बी सी कितना है नहीं मालूम, निकालना है। ए सी कितना है? 1। तो कितना आएगा? 2। ये बी सी का स्क्वायर, ये आएगा 1। बी सी का स्क्वायर जो होगा 2 - 1, बी सी कितना आ रहा है? 1, इसलिए बी सी भी कितना आ जाएगा? 1। ये भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये आपका बी हो गया। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? tan भी निकालना है। तो tan भी कितना आएगा? b/p, p/b। किस एंगल के लिए? बी एंगल के लिए। तो बी एंगल के लिए p कितना ना 1, अब b कितना है? 1। यहाँ से कितना आ गया? 1। यानी tan b का वैल्यू कितना? 1। हमको निकालना है क्या वैल्यू? ये वैल्यू निकालना है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a का वैल्यू कितना है? tan a का वैल्यू √3 है, माइनस tan b का वैल्यू कितना है? 1 है, अपॉन 1 प्लस tan a का वैल्यू √3 इंटू tan b का वैल्यू 1। अब इसको रखेंगे तो √3 - 1, ये आएगा 1 प्लस √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 - 1 √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो √3 - 1 √3 - 1 सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये चेंज भी नहीं होगा और नीचे से ये रूट टर्म का खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये होगा a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b अब प्लस b का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 3 आई 1। ये आ जाएगा 3 रूट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 या 2√3। ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 - 1 2। इसको ऐड करेंगे तो 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे √3 कितना आया? 2√3। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। थैंक यू।